नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में रायपुर से बड़ी खबर की। कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी जारी की है। मंत्री अकबर को कमेटी की कमान मिली है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कमान मंत्री डहरिया को मिली है। कन्वीनर रहेंगे कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल। विधायक धनेन्द्र साहू को डिसिप्लिनरी कमेटी की कमान मिली है। मंत्री तामचंद साहू को प्लानिंग कमेटी की कमान मिली है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस ने जारी की है इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी। मंत्री अकबर को कमेटी की कमान मिली है। ये देखिए लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कमान शिव डहरिया को मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये लिस्ट है। कन्वीनर रहेंगे कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल। इस लिस्ट में मंत्री अकबर को कमेटी की कमान मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जो चेयरमैन है के साथ ही कोषाध्यक्ष इस वक्त रायपुर से ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? लिस्ट जारी हो गई है, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस लिस्ट को। देखिए, दंगल की तैयारी हो चुकी है। दंगल के लिए जो कैंडिडेट हैं उनका चुनाव एक पार्टी ने कर दिया है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कल इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि आज जारी हो सकती है लिस्ट, और उसी दिन लिस्ट जारी हो गई। जिन जिलों की बात की गई थी उन जिलों की लिस्ट जारी हो गई। तो इंडिया न्यूज की जो खबर है और इंडिया न्यूज की जो विश्वसनीयता है उस पर मोहर लग गई। उसके इतर यदि समझा जाए, दूसरी बड़ी पार्टी जो सत्ता चला रही है कांग्रेस भी तैयारी शुरू कर दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार कल देर रात एक लिस्ट जारी होती है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की जो बैठक है, जो लोग हैं उनका नाम जारी कर दिया जाता है। उसके बाद अब इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के जो लोग हैं उनको जारी कर दिया गया, कौन कौन नेता रहेंगे। उसके बाद यदि बात की जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान किसे सौंपी गई है, डिसिप्लिनरी कमेटी है उसकी कमान, और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, इन दोनों की कमान, और उसके साथ साथ जिलों की जो कमान सौंपी गई है संगठन के नेताओं की, उन सब की लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर विस्तार पूर्वक समझा जाए तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कमेटी है उसकी कमान मंत्री, वन मंत्री हैं, विधि विधायी की जिम्मेदारी है मोहम्मद अकबर, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अकबर के बारे में कहा जाता है, अकबर भारी बारीकी से हर चीज को समझते हैं, संविधान का अच्छा ज्ञान है, जमीन पर अच्छी पकड़ है, और काफी सुलझे हुए, कम बोलने वाले, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो इनको उसकी कमान दी गई है, इनको उसका चेयरपर्सन बनाया गया। उसके अलावा यदि अगर जल्दी जल्दी नामों को बताया जाए तो मंत्री रविंद्र चौबे हैं, शिव कुमार डहरिया हैं, अमरजीत भगत हैं, उमेश पटेल हैं। पूर्व मंत्री जिनसे इस्तीफा ले लिया गया था, प्रेमसाय सिंह टेकाम, धनेन्द्र साहू, फूलोदेवी नेताम, और लंबी एक फेहरिस्त है। उसके इतर यदि बात की जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है मैनेजमेंट की, जिसके बल पर चुनाव का पूरा खाका, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बैकडोर से हो, चाहे वो पैसे का हिसाब हो, तमाम चीजें इसमें आप समझ सकते हैं पराग। उसकी जो कमान है नगरीय प्रशासन मंत्री है। और मौजूदा स्थिति में हम तस्वीरों में, चाहे टीवी स्क्रीन पर, चाहे फिजिकली यदि देखें, तो शैलजा के काफी करीब हैं। मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया, इनको अध्यक्ष बनाया गया, और जो कन्वीनर बनाया गया है वो राम गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष हैं, इनको उसकी कमान दी गई है। उसके इतर यदि बात की जाए, जो बाकी लोग हैं वो अरुण सिंघानिया है, राजेश तिवारी है, गिरीश देवांगन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। मलकित सिंह गेंदू का नाम रखा गया। मलकित सिंह गेंदू दीपक बैच के बहुत खास हैं, कहा जाता है कि उनके राइट हैंड है, उनको इसमें जगह दी गई है। और गजराज पगारिया के बारे में कहा जाता है, ये एक समय पर जोगी के खास हुआ करते थे, इनकी अपनी मैथ्स यूनिवर्सिटी है, इनको भी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया है। समझ सकते हैं 7 नाम हैं,
और सातों नाम जो लोग हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के बल्लम हैं पहली पंक्ति के, उनके करीबी हैं। उसके इतर यदि बात की जाए, डिसिप्लिन की यदि बात की जाए, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो धनेन्द्र साहू हैं। रायपुर लोकसभा है जो, उसमें विधानसभा आती है अभनपुर, वहां से हैं, मंत्री बनने की रेस में थे, मंत्री नहीं बनाया गया। तकरीबन 65-68 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, दिल्ली में अच्छे संबंध है, एक तरह का सेटिस्फेक्शन कह लीजिए पराग, जो कि तमाम दूसरी चीजें हैं। उनको डिसिप्लिनरी कमेटी है जो, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। चरणदास सहन की पत्नी है उसके बाद, और कोरबा से सांसद हैं ज्योत्सना मैन, उनको इसमें रखा गया है। प्रतिमा चंद्राकर को इसमें रखा गया है, और तमाम दूसरे नाम है। इसके इतर यदि बात की जाए, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी कमान, उसका अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, गृह विभाग का जिम्मा है, सरकार में दूसरे नंबर कह सकते हैं, मुख्यमंत्री की रेस में ये भी थे। इसके अलावा यदि बात की जाए, इसमें रविंद्र चौबे हैं, अकबर हैं, कवासी लखमा है, जयसिंह अग्रवाल है, और एक लंबी फहरिस्त है। तो ये समझा जा सकता है पराग की जो ये नाम है और ये जो लोग हैं, इसमें एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, सबको साधने की कोशिश की गई, और जो पद पर बैठे हुए मुखिया हैं, चाहे वो संगठन के हों चाहे वो सत्ता के हों, सबको बराबर की हिस्सेदारी देने की यहाँ कोशिश की गई है। अभी और लिस्ट आनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें से 4 पूर्व विधायक हैं, एक मौजूदा सांसद हैं, इसके इतर पराग जितने भी वो लोग हैं, वो सारे के सारे या तो नगर अध्यक्ष थे, या नगर पंचायत थे, या जिला पंचायत लेवल पे काम कर रहे थे। ये तमाम वो लोग थे जो राजनेताओं के पीछे नारा लगाते थे। उनको पार्टी ने मौका देके ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको समान नजर से देखा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या कांग्रेस जब टिकट बांटेगी तो क्या इन चीजों का ध्यान रखेगी? एक सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा है। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ है कि जिन मंत्रियों की नाराजगी है, जिन विधायकों की नाराजगी है, क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा? ठीक है, रिप्लेस किया जाएगा जी ठीक है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।